तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आदित्य और वेलकम टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आज हम लोग अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं, जो कि है व्हाट इफ गोकू वाज बोर्न एज ए डिस्ट्रॉयर का पार्ट 7। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक किसी प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग जाके सबसे पहले इसकी प्रीवियस वीडियो को देखें, तभी जाके दोस्तों आप लोग को ये स्टोरी पूरी तरह से समझ में आएगी। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। तो दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा कि कैसे गोकू प्लैंड वाम्पा पे जाके ब्रोली को वापस से धरती पे लेके आता है, और उसके बाद कैसे माजिन बू धरती पे आता है और बावड़ी उसे ऑर्डर देता है कि वो सभी लोगों को मार दे, और कैसे उसके बाद सुप्रीम का हेल्प लेते हैं गोकू की, और गोकू वेजिटा मिलके कैसे आखिर में बू को हरा देते हैं। दोस्तों, ये फर्स्ट टाइम हुआ था कि जब गोकू ने अपनी सुपर सैन गॉड की पावर को यूज किया था किसी के खिलाफ, और ये देख के गोकू भी बहुत ज्यादा हैरान होता है कि कोई ऐसा भी अभी एग्जिस्टेंस करता है जिसने गोकू को उस लेवल तक उसकी पावर को यूज करने के लिए मजबूर कर दिया था। पर दोस्तों, ये तो लड़ाई का बस पहला ही भाग था, क्योंकि दोस्तों अब लॉर्ड वीरस की भी ट्रेनिंग विश के साथ खत्म हो चुकी है, और अब वो धरती पे जाने वाले हैं गोकू से लड़ने के लिए, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि गोकू अब डिस्ट्रॉयर बनने के लायक है कि नहीं। क्योंकि अगर गोकू उसे हरा देगा तो लॉर्ड वीरस ने खुद ही कहा है कि वो गोकू को अब डिस्ट्रॉयर बनाएंगे। और दोस्तों, हम लोग शुरुआत से ही इसी का इंतजार कर रहे थे कि गोकू और लॉर्ड वीरस में कब फाइट होगी, क्योंकि दोस्तों ये कहानी है लॉर्ड वीरस और गोकू के बीच में कि डिस्ट्रॉयर के लिए। क्योंकि दोस्तों, इस व्हाट इफ में जो यूनिवर्स मैंने क्रिएट किया है, उस यूनिवर्स को बस इसी एक लड़ाई की शुरुआत से ही इंतजार थी कि कब गोकू और वीरस आपस में लड़ेंगे। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत इस तरह से होती है कि एक दिन बुल्मा का बर्थडे चल रहा होता है, और बुल्मा ने अपने बर्थडे पार्टी दिया होता है। तो उस समय सभी जी वॉरियर्स वहीं पे होते हैं, और उसी समय अचानक से लॉर्ड वीरस उस बर्थडे पार्टी में आते हैं और वो गोकू से मिलते हैं। और लॉर्ड वीरस को देख के पटाटा बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, और गोकू भी। बट बाकी सारे लोगों को समझ ही में नहीं आ रहा होता है कि ये कौन है। जहाँ पे वेजिटा को लॉर्ड वीरस थोड़े बहुत याद आ रहे होते हैं, पर रेडिट्स, पिकलो और गोहान ये सब कोई जानते ही नहीं है कि लॉर्ड वीरस है कौन। और उसके बाद पटाटा और गोकू सभी लोगों को बताते हैं कि ये लॉर्ड वीरस है, हमारे यूनिवर्स के डिस्ट्रॉयर, और इनके बाद जो डिस्ट्रॉयर हो वो मैं ही बनूंगा। और अपनी सारी कहानी बताता है कि कैसे विश और लॉर्ड वीरस ने मुझे ट्रेन किया, और उसके बाद कैसे 10 साल तक कंटिन्यू विश ने मुझे ट्रेन किया था, और पटाटा को भी। उसके बाद दोस्तों, गोकू और पटाटा लॉर्ड वीरस को उस बर्थडे पार्टी में ऑफर करते हैं कि आप भी हमारे साथ इस बर्थडे पार्टी में ज्वाइन कीजिए और इस बर्थडे पार्टी को मनाइए। और उसके बाद दोस्तों, लॉर्ड वीरस मान जाते हैं और उस बर्थडे पार्टी को एंजॉय करने लगते हैं। पर दोस्तों, जैसे ही बर्थडे पार्टी खत्म होता है, तभी लॉर्ड वीरस गोकू को बोलते हैं कि गोकू, अब मैं तुमसे एक और फाइट करना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि क्या तुम इस यूनिवर्स के डिस्ट्रॉयर बनने के लायक अब हो कि नहीं। और ये सुनने के बाद दोस्तों, गोकू और पटाटा बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं सभी जी वॉरियर्स के साथ, क्योंकि गोकू को ये पता ही नहीं था कि लॉर्ड वीरस एकदम से आके उससे ऐसा कुछ बोलेंगे। पर दोस्तों, तभी लॉर्ड वीरस बोलते हैं कि अब यूनिवर्स को जिस बैटल का इंतजार था, अब वो बैटल होने वाला है। तो गोकू, तुम रेडी हो जाओ और तुम अपनी फुल पावर से मेरे साथ लड़ना, क्योंकि तुम ये मत सोचना कि मैं तुमसे कमजोर हूँ, क्योंकि मैं पिछले 7 साल से विश के साथ ट्रेनिंग कर रहा हूँ आज के इसी दिन के लिए। और ये सुन के गोकू शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसे तो यही लग रहा था कि लॉर्ड वीरस अभी तक अपनी नींद में सो रहे हैं। और उसके बाद दोस्तों, इस पूरे यूनिवर्स और पूरे इतिहास का सबसे पहला डेडली बैटल शुरू होने वाला है, जो कि है गोकू और लॉर्ड वीरस के बीच में। फिर दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि लॉर्ड वीरस जहाँ अपना पोज लेते हैं फाइटिंग करने के लिए, वहीं पे गोकू डायरेक्ट अपने सुपर सैन गॉड में जाता है लॉर्ड वीरस से लड़ने के लिए। और ये देख के सभी के सभी जी वॉरियर्स हैरान हो जाते हैं, क्योंकि आज तक गोकू ने सुपर सैन गॉड का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ एक ही बार किया था, और वो भी इसलिए क्योंकि माजिन बू ने उसके बहुत सारे दोस्तों को एब्जॉर्व कर लिया था। और उसके बाद दोस्तों, सुपर सैन गॉड गोकू पहली बार लॉर्ड वीरस से लड़ने के लिए आता है, और लॉर्ड वीरस पे जैसे ही वो एक की अटैक करता है, तो लॉर्ड वीरस उसे बहुत ही आसानी से डॉच करके गोकू पे एक की अटैक कर देते हैं, जो कि गोकू को डायरेक्ट लग जाता है, जिससे गोकू को थोड़ी बहुत चोट लग जाती है। पर गोकू को दोस्तों इस समय इस एक की अटैक से कुछ हुआ नहीं है। उसके बाद वो फुल स्पीड में लॉर्ड वीरस की तरफ जाता है लड़ने के लिए, और उन्हें एक पंच मारता है। तभी लॉर्ड वीरस उस पंच को रोकते हुए गोकू के पेट में एक पंच मारता है और बोलते हैं कि क्या तुम्हारा यही फुल पावर है? क्या तुम अभी तक इतने ही पावरफुल हुए हो गोकू? अगर ऐसी बात है तो तुम मुझसे बहुत ही आसानी से हार जाओगे। तभी गोकू गुस्सा जाता है और वो सुपर सैन ब्लू में चला जाता है। और ये देख के सभी लोग और भी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि गोकू का सुपर सैन गॉड लॉर्ड वीरस के सामने कुछ अहमियत ही नहीं रखता है, क्योंकि सुपर सैन गॉड में बनने के बाद गोकू ने माजिन बू को बहुत ही आसानी से हरा दिया था। और इस टाइम पे गोकू सुपर सैन गॉड में लॉर्ड वीरस के सामने टिक ही नहीं पा रहा होता।
उसके बाद दोस्तों जैसे ही गोकू सुपर सैयन ब्लू में बनता है तो वो लॉर्ड बीरस के सामने फिर से लड़ने के लिए जाता है। और इस टाइम पे गोकू थोड़ा बहुत लॉर्ड बीरस को प्रॉब्लम दे भी रहा होता है, पर लॉर्ड बीरस बोलते हैं कि अगर गोकू तुम्हारा सच में यही फुल पावर है तो तुम मुझसे इस बार भी नहीं जीत पाओगे। पर दोस्तों गोकू अपने सुपर सैयन ब्लू में ही लॉर्ड बीरस से लड़ने के लिए फिर से चला जाता है और थोड़ी देर में लॉर्ड बीरस उसे सुपर सैयन ब्लू में भी ओवर पावर करने लगते हैं। तभी गोकू को समझ में नहीं आता है कि लॉर्ड बीरस इतने ज़्यादा ताकतवर कैसे हो गया है, क्योंकि ये बात तो आप लोग हम लोग सब जानते हैं कि गोकू बर्थ टाइम से ही लॉर्ड बीरस से ज़्यादा ताकतवर था, क्योंकि लॉर्ड बीरस ने खुद ही ये विश मांगा था। पर क्योंकि लॉर्ड बीरस ने ये बताया कि उन्होंने 7 साल तक विश के साथ कंटिन्यू ट्रेनिंग किया है इसी दिन के लिए, तो गोकू को समझ में आ जाता है कि अपने सुपर सैयन गॉड और सुपर सैयन ब्लू में वो लॉर्ड बीरस से नहीं लड़ पाएगा। और उसके बाद वो डायरेक्ट अपने डिस्ट्रॉयर के फॉर्म में चला जाता है। दोस्तों इस यूनिवर्स के गोकू के पास तो डिस्ट्रॉयर का फॉर्म शुरुआत से ही है, तो इस फॉर्म में जाने के बाद जब वो बीरस से लड़ता है तो वो बीरस को एक अच्छी खासी टक्कर दे रहा होता है। और उसके बाद बीरस उस पर एक अटैक करता है तो गोकू उस अटैक को रोकते हुए डायरेक्ट बीरस पे एक की अटैक कर देता है जो बीरस को सीधे लगता है और बीरस को उससे चोट भी लगती है। उसके बाद दोस्तों दोनों ही आपस में फिर से हैंड बैटल करने लगते हैं, जहाँ पे कभी गोकू लॉर्ड बीरस को एक पंच मारता है तो कभी लॉर्ड बीरस एक किक गोकू पे मारते हैं। और उसके बाद दोस्तों जैसे ही इन दोनों का बैटल चल रहा होता है तभी गोकू धीरे धीरे लॉर्ड बीरस को और ओवर पावर करने लगता है और बोलता है कि लॉर्ड बीरस अब आप मुझसे नहीं जीत पाएंगे। आपने 7 साल तक भले ही ट्रेनिंग की हो, बट मैं भी धरती पे हमेशा ट्रेनिंग करता था, तो इसलिए मैं आपसे तो नहीं हारूंगा। तभी लॉर्ड बीरस हंसते हैं और बोलते हैं कि गोकू तुम्हें क्या लगता है बस मेरी यही एक ताकत है, मेरे पास इससे भी ज़्यादा ताकतवर है। और उसके बाद दोस्तों हम लोग फर्स्ट टाइम पूरे यूनिवर्स और ड्रैगन बॉल जी के हिस्ट्री में देखते हैं कि लॉर्ड बीरस अपने डिस्ट्रॉयर के फॉर्म में जाते हैं और ये फॉर्म देखने में बहुत ही ज़्यादा डरावना लग रहा होता है। और गोकू के साथ साथ बाकी सारे जी वॉरियर्स और पटाटा भी ये समझ चुके होते हैं कि लॉर्ड बीरस अब बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुके हैं। और उसके बाद गोकू जैसे ही लॉर्ड बीरस की तरफ जाता है लड़ने के लिए तो लॉर्ड बीरस उसके अटैक को फिर से रोक देते हैं और उससे बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगा था गोकू कि तुम मुझे बस अपने डिस्ट्रॉयर के फॉर्म में हरा दोगे। ये है ट्रू डिस्ट्रॉयर का फॉर्म। और ट्रू डिस्ट्रॉयर बीरस देखने में बहुत ही ज़्यादा डरावना लग रहा होता है और वो गोकू पे फिर से अटैक करने लगते हैं और गोकू इस समय फिर से कुछ नहीं कर पा रहा होता है और लॉर्ड बीरस गोकू पे फुल की अटैक किए जा रहे होते हैं। और उसके बाद वो गोकू पे एक हक्काई का इस्तेमाल करते हैं और उसे फेंक देते हैं, पर गोकू तुरंत से ही उस हक्काई को अपने हक्काई वेब से ख़त्म कर देता है और बोलता है कि लॉर्ड बीरस अगर आपकी यही मर्जी है तो मैं भी आपको अपनी फुल पावर दिखाता हूँ। और उसके बाद दोस्तों हम लोग फर्स्ट टाइम देखते हैं कि गोकू अपनी डिस्ट्रक्शन की फॉर्म में अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मिक्स करता है और जैसे ही वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मिक्स करता है तो उसकी पावर एक अलग ही लेवल पे चली जाती है जो कि बीरस को भी बहुत ज़्यादा हैरान कर देती है और बोलती है कि तुम्हारे पास ये टेक्निक भी है कि तुम अपने डिस्ट्रक्शन में अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को यूज कर सको। और ये देख के बीरस खुश तो होता है पर वो अभी भी गोकू से उसे हराने में ही सोच रहा होता है और फिर से दोनों बैटल करने लगते हैं, जहाँ पे गोकू अपने फर्स्ट टाइम कामेहामेहा के साथ हक्काई को मिक्स करके लॉर्ड बीरस पे रिलीज करता है तो लॉर्ड बीरस भी उसे अपने की अटैक से रोक देते हैं। और उसके बाद दोस्तों फर्स्ट टाइम लॉर्ड बीरस अपने ड्रैगन के फॉर्म में और गोकू अपने ड्रैगन के फॉर्म में जाता है और वो दोनों आपस में अटैक करते हैं, जहाँ पे उन दोनों के ही ड्रैगन जब आपस में टकराते हैं तो वो देखने में बहुत ज़्यादा इपिक लगता है। पर दोस्तों लॉर्ड बीरस फिर बोलते हैं कि गोकू अगर यही तुम्हारी फुल पावर है तो तुम मुझसे अभी भी नहीं जीत पाओगे, क्योंकि तुम एक ऐसे ही डिस्ट्रॉयर नहीं हो जिसके पास अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है, मेरे पास भी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है। और लॉर्ड बीरस भी बोलते हैं कि मुझे भी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अपने डिस्ट्रॉयर के फॉर्म में मिलाना आता है और वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अपने डिस्ट्रक्शन के फॉर्म में मिलाते हैं और वो गोकू से बैटल करने लगते हैं। और ये देखते हुए वेजिटा और पटाटा बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं कि कोई इतना भी ज़्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है जो कि कैकारोट को बराबर का टक्कर दे सके। पर दोस्तों आप लोग हम लोग सब जानते हैं कि बीरस भले ही कितना भी आलसी क्यों ना हो पर पावर के मामले में वो एक अलग ही लेवल पे है। ओरिजिनल सीरीज में भी आप लोग देख सकते हैं बीरस बहुत ज़्यादा आलसी है, पर जब बात फाइटिंग की आती है तो उसने अकेले ही सभी के सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से फाइट की थी और उन्हें लगभग हरा दिया था। तो दोस्तों क्योंकि बीरस ने इस यूनिवर्स में 7 साल और ट्रेनिंग की है विश के साथ, इस वजह से उसका ताकत इतना ज़्यादा होता है कि उसे हराना गोकू के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। और गोकू को पहली बार इतनी ज़्यादा पावर को यूज करते हुए देख के सभी के सभी लोग डर जाते हैं और वेजिटा और रेडिट्स ये सोचते हैं कि वो गोकू की मदद करने जाएंगे और वो फाइटिंग में उतर जाते हैं। पर तभी गोकू उन दोनों को रोकते हुए बोलता है कि रेडिट्स और वेजिटा तुम इस फाइट से हट जाओ, क्योंकि ये बैटल
मेरे बर्थ टाइम से ही चुन लिया गया था कि मुझे एक दिन लॉर्ड बीरस से लड़ना है और उसके बाद इस यूनिवर्स का डिस्ट्रॉयर बनना है, और अगर मेरी किस्मत में हार है तो हार ही होगी, पर अभी तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। और ये सुन के बीरस बहुत ही ज़्यादा खुश होता है क्योंकि गोकू ने अकेले ही उससे लड़ने का फैसला किया होता है, एक असली सैयन और एक असली वॉरियर की तरह। दोस्तों ये बातें तो सिर्फ लड़ाई में अच्छी लगती है और रियल लाइफ में इसका कोई मतलब नहीं है जब तक वो लॉर्ड बीरस से जीत न जाए। और उसके बाद लॉर्ड बीरस गोकू को बहुत ही ज़्यादा पीटने लगते हैं और उसे बहुत ही ज़्यादा पंचेज मारते हैं गोकू को, जिससे गोकू बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो जाता है। और एक बार के लिए तो गोकू धरती की तरफ गिरने लगता है, तभी उसे अचानक से अपनी फैमिली और अपने दोस्त लोग याद आने लगते हैं। और उसके बाद गोकू फिर से एक फुल पावर अप करता है और हम लोग दोस्तों फर्स्ट टाइम देखते हैं मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू को ट्रू डिस्ट्रॉयर के फॉर्म में। और ये देख के वीस भी बहुत ज़्यादा हैरान हो चुका होता है क्योंकि दोस्तों ये जो पावर गोकू के पास अभी है वो लगभग किसी भी एंजल को राइवल कर सकती है। मेरा मतलब जो गोकू के पास अभी ट्रांसफॉर्मेशन है वो एक एंजल को भी बैटल के लिए चैलेंज कर सकती है। और ये देख के बीरस बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। और इसके बाद गोकू लॉर्ड बीरस से फिर से लड़ाई करने के लिए चला जाता है और इसके बाद दोस्तों बीरस गोकू से जीत नहीं पा रहा होता है और गोकू उसे बहुत ही आसानी से पीटने लगता है। और इस वक्त गोकू एक फाइनल की अटैक करता है कामेहामेहा वेव, जो कि बीरस को सीधे हेड ऑन हेड लगता है, जिसकी वजह से बीरस धरती पर जाके गिर जाता है और उसे पटाटा पकड़ लेती है। और उसके बाद दोस्तों जैसे ही बीरस नींद से उठते हैं, मतलब बेहोश होने के बाद जैसे ही वो होश में आते हैं, तो वो गोकू को कंग्रेचुलेशंस देते हैं और बोलते हैं कि गोकू अब तुम इस यूनिवर्स के नेक्स्ट डिस्ट्रॉयर बनने वाले हो। और ये सुन के गोकू बहुत ज़्यादा खुश होता है। उसके बाद दोस्तों वीस अपने एंजेलिका स्टाफ के यूज से गोकू को न्यू डिस्ट्रॉयर बना देता है। पर दोस्तों जैसे ही गोकू डिस्ट्रॉयर बनता है तो लॉर्ड बीरस खत्म हो जाते हैं क्योंकि दोस्तों लॉर्ड बीरस अपनी स्पीसीज के एज के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा दिन तक जी चुके होते हैं क्योंकि वो एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन थे, इसीलिए वो मर नहीं रहे थे। पर क्योंकि अब वो एक आम इंसान बन चुके थे इसीलिए वो मर जाते हैं। और ये देख के गोकू और पटाटा बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं और वो वीस से पूछते हैं कि क्या लॉर्ड बीरस को लाने का कोई तरीका नहीं है। तो वीस उसमें बताता है कि अगर तुम्हें लॉर्ड बीरस को वापस से लाना है तो इस पूरे मल्टीवर्स में सिर्फ एक ही चीज़ है जिसके मदद से तुम लॉर्ड बीरस को ला सकते हो और वो है सुपर ड्रैगन बॉल्स। तो ये सुन के गोकू बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं सुपर ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा करूंगा और लॉर्ड बीरस को वापस से बेस पैक करूंगा। और दोस्तों इसी तरह से गोकू सुपर ड्रैगन बॉल्स को खोजते हुए अपने यूनिवर्स 6 में चला जाता है, जहाँ पे उसे बीरस का भाई लॉर्ड चंपा मिलता है। और जैसे ही वो लॉर्ड चंपा से उसके यूनिवर्स का सुपर ड्रैगन बॉल्स मांगता है तो वो बोलता है कि मैं तुम्हें एक ही शर्त पे दूंगा, जब तुम अपने यूनिवर्स के मॉडल को मेरे यूनिवर्स के मॉडल से लड़ाओगे और जो भी जीतेगा वो सुपर ड्रैगन बॉल्स रखेगा। पर दोस्तों आज का हमारा व्हाट इफ यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आप लोगों को कौन सा पार्ट इसमें सबसे अच्छा लगा। और अगर आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखा है तो इस वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि